क्योंकि आप कलाकार हैं, गायक हैं, और गायकों को लेकर कुछ और कंट्रोवर्सी भी चली हुई है जी भाई। अब मैं घुमा फिरा के नहीं करूँगा। करण भाई ने भी मासूम भाई का नाम लिया और मासूम के गाने डिलीट हो गए, गाने तो और कलाकारों के भी डिलीट हुए हैं लेकिन उसके ज़्यादा हो गए। वो टारगेट किसी व्यक्ति विशेष को कर रहे हैं। आपका क्या कहना है भाई, मासूम के साथ गलत हुआ या ऐसा होना ही चाहिए था, लेकिन एक के साथ नहीं सबके साथ होना चाहिए? आप जगदीप भाई बिल्कुल साफ सुथरी बात कहूँगा, मतलब कोई लाग लपेट कोई लाग लपेट नहीं, कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं। काम तो बहुत बढ़िया हुआ भाई। देख हरियाणा में बहुत मेरे पास इतने फोन आए हैं भाई, ये हरियाणा के गाने डिलीट हो गए, हमारे डिलीट हो गए, पंजाब के भी तो हरियाणा में बजेंगे, यूपी के बजेंगे, दिल्ली। मासूम की इस बात में जगदीप भाई साहब 100% दम है। आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा और जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? यही क्वेश्चन हम आपसे करेंगे क्योंकि हम तो आयोजक थे। तो ये जो आज का कार्यक्रम था करण भाई का, क्या निष्कर्ष आगे निकलने वाला है इसका? उभरते हुए युवा सितारे भाई करण प्रताप ने सक्षम युवा देश की रीढ़ विषय पे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किया जी। युवाओं को एक नई दिशा देने का, जहाँ भाई करण प्रताप काम कर रहे हैं। कर्ण के मन में हमेशा रहता था, मैम ये देखिए ना, स्वामी विवेकानंद जी इतना कुछ करके आए थे शिकागो में, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, हम तो केवल इतना ही कहा करते थे कि कर्ण आने वाले समय में अगर आपको पंच बनने का मौका मिले, एमएलए बनने का मौका मिले, आप ज़रूर बनना। और बार बार राजनीति को दूषित मत कहिए, क्योंकि राजनीति दूषित नहीं है। राजनीति को चलाने वाले लोग अगर स्वस्थ होंगे, स्वस्थ मानसिकता के होंगे तो बहुत अच्छी चलेगी। तो सारे भाई ने राम राम भाई। जींद यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ करण भाई साहब के थ्रू, और बात करेंगे युवाओं को लेके। करण भाई जी से बात कर लें। सर नमस्कार, प्रणाम। राम राम जगदीप भाई, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ, मैं पकड़ देता हूँ। नहीं, मैं ये देख रहा था माइक का ऊपर। आप इतने देर से लगे हो। अरे सर, थैंक यू। दिक्कत ले रहे हो? आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा और जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? यही क्वेश्चन हम आपसे करेंगे क्योंकि हम तो आयोजक थे। आपको कैसा लगा? सच में बहुत अच्छा था, विजन ठीक था, बहुत अच्छा था। आज इस विजन की जगदीप भाई जो इस मंच के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, जी, और हमारे आदरणीयों ने जिन्होंने भी जो वक्तव्य रखे जी, इन विषयों का, इन बातों का समाज में आज बड़ा ज़रूरत है। क्योंकि समाज, मैंने कहा मंच के माध्यम से, अतीत को जो लोग आदर नहीं करते जी, उनको भविष्य तो क्या वर्तमान भी मार्ग नहीं देता। आज युवाओं को ये बात बताने की ज़रूरत थी इसी विषय को लेकर के। और आप मंच पे देखेंगे सक्षम युवा देश की रीढ़। जी, रीढ़ इसलिए है युवा। हम शरीर के किसी भी अंग के टूटने फूटने से काम चला लेते हैं, मगर जब रीढ़ टूटती है या तो टोटली बेड रेस्ट या फिर मौत निश्चित होती है। तो इसीलिए युवा जो है, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी जो है युवाओं की है जी, और युवा देश की रीढ़ इसीलिए है। अगर हमारे देश का, चलो परिवारों से जो मजबूर हैं बेचारे, गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी तो बात हम नहीं करते, लेकिन जो सक्षम युवा है जी, इस बात पे भी गौर करना पड़ेगा। सक्षम युवा जो है, अगर वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगा, कश्मीर की बात कर लें चाहे कन्याकुमारी के युवा की बात कर लें, तो हमारा देश इसी प्रकार से कश्मीर में घर जलाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में घर जलाए जाते हैं, केरल में घर जलाए जाते हैं। इसका केवल एक ही कारण है कि हमारी जो विरासतें हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। धर्म की रक्षा करना जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी धर्म की रक्षा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ धर्म कमज़ोर पड़ता है, रोटियाँ छीन ली जाती हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और मकान जला दिए जाते हैं। साक्षात आपको बांग्लादेश में घटनाएं देखने को मिलेगी, जी जी, बंगाल में देखने को मिलेगी, कश्मीर में अभी तक देखने को मिलती थी। हम तो आभारी हैं आदरणीय मोदी जी के और आरएसएस की उस शाखा के, इतने बड़े बरगद की, जिनसे हम छोटी छोटी टहनियाँ, मैं अजय भाई और जैसे लाखों कार्यकर्ता उसकी छोटी छोटी टहनियाँ, छोटे छोटे फूल हैं उसके, जी, जो संघ से शिक्षा लेकर के, जिन्होंने पूरे राष्ट्र में एक ही नारा दिया कि वसुधैव कुटुंबकम, जी, राष्ट्रवाद की जड़ों को जिन्होंने मजबूत किया, उस शाखा के हम अनुयायी हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। उस बात को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और आईएन फाउंडेशन को आप संघ की परिभाषा ही मान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ रणवीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मैम हैं। मैम नमस्कार, प्रणाम। कैसे मैम आप? मैम, आज का जो कार्यक्रम था क्या लगा आपको? व्यवस्था तो बहुत शानदार थी, अब कार्यक्रम का कंक्लूजन क्या निकला, आपको क्या लगा? कंक्लूजन ये है कि करण प्रताप जी एक उभरते हुए युवा नेता हैं और एक युवा के तौर पे जो भी उन्होंने बातें कही हैं उसकी बहुत अपील रहने वाली है, क्योंकि सुनने वाले बच्चे भी युवा थे जी। और उन्होंने जो बेसिक मुद्दा उठाया है जी, वो सच में ही एक गंभीर मुद्दा है और उस पर यूनिवर्सिटी पहले भी काम कर रही है। एक धाकड़ नाम से यहाँ पे परियोजना है जो कि
जिसको हम चला रहे हैं, जिसके तो हम विचारधारा मिल रही है। बिल्कुल विचारधारा मिल रही है। और उन्होंने बैकबोन की बात कही, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो किताबी शिक्षा है, लेकिन उन्होंने आके जो अपने अनुभव साझा किए और रीढ़ की हड्डी उन्होंने युवा को बताया, उससे ये मालूम होता है कि वो कितना मान सम्मान देते हैं युवा को। और उसके अतिरिक्त वो ये भी चाहते हैं कि युवा स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। तो हम बहुत आभारी हैं उनके और उनका जो वॉलंटियर्स की ये ग्रुप है कि वो आया और उन्होंने हमारे बच्चों को संबोधित किया ऐसे विषयों के बारे में जिस पे सरकार भी काम कर रही है और हमारे युवा नेता भी पूरे तरीके से सजग हैं। तो हम आभारी हैं और हमें इस बात की भी अपेक्षा रहेगी कि ऐसे और कार्यक्रम भी उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा किए जाएं और ये मैसेज जन जन तक, गांव-गांव तक जाए, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर जो सुदूर ग्रामीण प्रदेश है वहाँ से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। नमस्कार। रघुवीर नैन जी हमारे सरुखाप पंचायत के अध्यक्ष सर, आज का ये कार्यक्रम एक खाप अध्यक्ष यहाँ पे कॉलेज में, और जो कि बहुत सारी कुरीति यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया, भाई समाज क्या सोचता है और हम क्या करते हैं। तो ये जो आज का कार्यक्रम था करण भाई का, क्या निष्कर्ष आगे निकलने वाला है इसका? उभरते हुए युवा सितारे भाई कर्ण प्रताप ने सक्षम युवा देश की रीढ़ विषय पे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किया जी। युवाओं को एक नई दिशा देने का जहाँ भाई कर्ण प्रताप काम कर रहे हैं, उसके लिए और सफल आयोजन के लिए मैं भाई कर्ण प्रताप का बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ जी कि आज पढ़े लिखे युवा साथियों के बीच में आपको हमने भी जी अपना पक्ष रखने का मौका मिला। बिल्कुल। कि खप्पों के बारे में एक भ्रांति थी, नेगेटिविटी थी, उसको क्लियर करने का मेरे को मौका दिया। मैं इसके लिए भाई कर्ण प्रताप का, रजिस्ट्रार महोदय का जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मैम हैं जो मंच पे पूरा माहौल बनाए हुए थे। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम कब से जुड़े हैं आप? मैं डॉक्टर शालिनी शर्मा हूँ। कर्ण मेरा विद्यार्थी रहा है जी। विद्यार्थी जीवन में एक बार हम लोग ऐसे ही क्लास लगा रहे थे तो इसने पूछा, हम लोग ऐसे कहते रहते थे कि ये सिर्फ किताबों से कुछ नहीं होता, ये शिक्षा से कुछ नहीं होता, आपको ज़िंदगी में कुछ जाकर के करना चाहिए जी। तो इसने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग ने एक विचार किया, क्यों ना हम एक कोई ऐसा NGO बनाएं, एक ऐसा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो आगे आने वाले समय में युवाओं को प्रेरित कर सके। तो वहाँ से हम लोग ने विचार बनाया अपना। अब ये एक और विचार आया कि चलेगा कैसे, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस तरह से हम इसको चलाएंगे। तो हमने इस विचार को मूर्त रूप देने का प्रयास किया और उसके बाद कर्ण ने कहा कि मैम नाम क्या होगा। हम लोग ने कई नाम सोचे। एक नाम हमने सोचा अभिव्यक्ति, फिर हमने सोचा अयन, और हम अयन पे हम सभी सहमत हो गए। तो कर्ण जो है उस समय से मुझे लगता है कि ये बात होगी सन 2014-15 की। तो उस समय हम लोग ने ये बात शुरू की और उसके बाद धीरे धीरे कर्ण ने जो है लोगों को जोड़ना शुरू किया। हम लोग इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे गुरुजन भी जुड़े हैं, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो प्रोफेसर्स हैं। लेकिन ये जो मूल आइडिया था ये कर्ण का था, क्योंकि कर्ण के मन में हमेशा रहता था, मैम ये देखिए ना, स्वामी विवेकानंद जी इतना कुछ करके आए थे शिकागो में, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, हम तो केवल इतना ही कहा करते थे कि कर्ण आने वाले समय में अगर आपको पंच बनने का मौका मिले, MLA बनने का मौका मिले, आप ज़रूर बनना। और बार बार राजनीति को दूषित मत कहिए, क्योंकि राजनीति दूषित नहीं है। राजनीति को चलाने वाले लोग अगर स्वस्थ होंगे, स्वस्थ मानसिकता के होंगे तो बहुत अच्छी चलेगी। कर्ण ने उसको पकड़ लिया और मुझे लगता है, क्योंकि गुरु होने के नाते भी मुझे लगता है कि कर्ण का भविष्य बहुत सुरक्षित है। और जब भी कर्ण आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा नेता बन करके उभरेगा तो मैं मानती हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरह जितने अच्छे वक्ता वो हैं। अभी भी जब कर्ण बोल रहा था तो मैं एक बार याद कर रही थी, हम लोग यूथ फेस्टिवल में गए तो पूरे रास्ते स्पीच बोलता हुआ जा रहा था। रास्ते में मैम यहाँ पे ये बोलना है, यहाँ पे ये बोलना है, ये शेरो शायरी करनी है। तो आज कर्ण को ऐसे धारा प्रवाह बोलते हुए देख करके, और उसने जिस तरह से युवाओं को बांध करके रखा, मुझे इस बात पे गर्व है कि कर्ण आने वाले समय में अयन के माध्यम से भारत की राजनीति को चमकाने वाला वो सूर्य होगा जिससे सभी युवा प्रदीप्त होंगे और जिससे 2047 का जो विकसित भारत का सपना हमारे आदरणीय मोदी जी ने देखा है उसे पूरा करने में जरूर अपनी भूमिका को अभिनीत। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हमारे साथ है बिंदर भाई। भाई साहब राम राम। भाई जगदीप भाई, आपका तो कई बार राम राम, और जी जींद में आते हैं तो मेरा भाई श्रद्धा पहला पावा है। धन्यवाद। आपसे दो सवाल। जी भाई। एक सवाल आज के कार्यक्रम को लेकर, क्या कहना चाहोगे, कितना कामयाब, क्या कोई माइनस पॉइंट, लूज पॉइंट, निष्कर्ष क्या निकला?
जगदीप भाई सबसे पहले भाव पे डिपेंड करता है, इसके कार्यक्रम के करने के पीछे का भाव क्या था। वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक था, आपको पता ही है। जो आयन फाउंडेशन है, ये करण भाई है, इनका जो मेन उद्देश्य है समाज में युवाओं के प्रति जागरूकता जी पैदा करना, नशे से दूर करना, विदेशों में अपने जो टैलेंट वो खराब होने लग रहा है, जाके अपना टैलेंट कमज़ोर हो रहा है इंडिया का, उन सभी चीज़ों को लेके भाई एक साफ़ सुथरी नीयत से काम कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा 100% सफल कार्यक्रम था ये। ओके, दूसरा सवाल, क्योंकि आप कलाकार हैं, गायक हैं, और गायकों को लेके कुछ और कंट्रोवर्सी भी चली हुई है। जी भाई। अब मैं घुमा फिरा के नहीं करूँगा, करण भाई ने भी मासूम भाई का नाम लिया, और मासूम के गाने डिलीट हो गए, गाने तो और कलाकारों के भी डिलीट हुए हैं, लेकिन उसके ज़्यादा हो गए। वो टारगेट किसी व्यक्ति विशेष को कर रहे हैं। आपका क्या कहना है भाई, मासूम के साथ गलत हुआ या ऐसा होना ही चाहिए था, लेकिन एक के साथ नहीं सबके साथ होना चाहिए? आप जगदीप भाई बिल्कुल साफ सुथरी बात कहूँगा, मतलब कोई लाग लपेट नहीं, कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं। काम तो बहुत बढ़िया हुआ भाई। देख हरियाणा में बहुत, मेरे पास इतने फ़ोन आए हैं जगदीप भाई, कह रहे हैं कि यो शादी, एक डीजे वाले का फ़ोन आया, मतलब यो शादी का सीज़न अब तक का, मैं 15 साल से डीजे रह रहा हूँ, सबसे मतलब नाश करने वाला था, लो सबसे बुरा था मैं। क्यों बोले यार, पिस्टल लिकड़ी लगड़ी रहा कर दी डांस में, शादियों में, और दारू मतलब बोतल चलती रहा कर दी, तो डर लग गया करता घर ठीक ठाक पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच। डीजे वाले के लिए समस्या कर दी। मैं हर कलाकार साथी को जिसके गाने डिलीट हुए हैं या जिसके डिलीट हो उसके हैं भाई, यदि आप सच में अपना हरियाणा हरियाणवी संस्कृति तक प्यार करो, तो यो छोटा मोटा यदि लॉस होने भी लग रहा है अपन है, तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, आप और गाने करके कवर कर लेंगे। परंतु यदि संस्कृति का और आने वाली यूथ का जो अपन है, आप मान लिया उसके अपने पर टैग लग गया नहीं उनको बर्बाद करने का, तो ये तो सारी उम्र नहीं अपना लॉस, इतना लॉस तो मतलब को 7 पीढ़ियों में पूर्ति नहीं होगी जितना इससे अपना बच सकता है, यदि आप अच्छे पॉजिटिव संकेत दें। और मैं हरियाणा की जनता ने भी कहूँगा भाई, क्यों ज़्यादा इतना प्रचारित कर रहे हो इस मुद्दे को। ठीक है, गाने डिलीट हुए हैं, मासूम भाई के डिलीट हुए, उसके ज़्यादा हो गए हैं और आगे डिलीट हुए हैं, पर सरकार से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा जगदीप भाई आपके माध्यम से, प्लीज़ जितना ज़्यादा ईमानदारी से काम करोगे इस चीज़ में, जितना मतलब पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं होगी ना, तो जनता भी स्वीकार करेगी, बल्कि इसका होना चाहिए स्वागत इस मुहिम का। और वो थोड़ी सी निष्पक्षता कम दिख रही है, जो उसकी वजह है और ज़्यादा गाने चल रहे हैं, वो ट्रेंडिंग में आ रखे गाने, जिसको डिलीट कर रखा था इंस्टा वगैरह पे, उस पर तो कहीं ना कहीं प्रमोशन और ज़्यादा हो गया। और चाहो तो थे बंद हो ये चीज़ें, निष्पक्षता में कमी की वजह से ये उठ रही है। सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, लेकिन एक बात और देखिए, देखो मासूम एक बात और को था, हम भी सोचा है भाई, ये हरियाणा के गाने डिलीट हो गए, हमारे डिलीट हो गए, पंजाब के भी तो हरियाणा में बजेंगे, यूपी के बजेंगे, दिल्ली। मासूम किस बात में जगदीप भाई साहब 100% दम है। अब कम तमनु है वह हरियाणवी कलाकार ऊपर जाने लग रहे, तो कुएँ तो अपने गामा की बात करा, अपनी पंचायत की बात करा, अपनी संस्कारा की बात करा, मान लिया बदमाशी वाला तो बदमाशी देखनी है बालका ने, वो तो फिर पंजाब के देख लेंगे। हाँ। उसमें और ज़्यादा नशा भी आ जाएगा, फिर तो ड्रग्स भी आने लग रही है। और कहीं ना कहीं देखो, कल्चर टू कल्चर अलग अलग डिफरेंसेस है, राजस्थान की अलग, यूपी की अलग, उसमें गाड़ियाँ भी और तरीके से देवा। तो इन चीज़ों से या तो सबके डिलीट होना चाहिए, और यदि अपने अपने मान लिया, मैंने परमेश वर्मा का एक इंटरव्यू देखा था जगदीप, उसने कहा था कि आने वाली 10 साल हरियाणवी इंडस्ट्री की है, तो ये जिनसे पंच लगे हैं ना, ये कहीं ना कहीं मैंने ऐसा लगा है इंडस्ट्री उठी हटी ना कभी दोबारा ना गढ़ दे। तो ओवरऑल कंक्लूजन में बताना चाहूँगा भाई जगदीप भाई, कलाकारों को थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए, और सरकार को निष्पक्षता के साथ इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। अदरवाइज देखो कोई एक लाइन देशभक्ति वाली, बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। वाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब राम राम। भाई आपका डबल राम राम। आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप तो भाषण में पूरे अग्रेसिव हो रहे थे। ये भारत, जब आपको देख लेता हूँ ना, जब आपकी वीडियो देखी मैंने कल, उसमें कल सीख के आया था, मैंने कहा आज तो भाई का कुछ ना कुछ अंश लेके यहाँ देना ही है। वाह। और भाई आपसे प्रेरणा मिली। देखो अपना जब परिचय हुआ ना, पहले मैं आपको जानता था और मैं बड़ा खुश हुआ, आज तो भाई परिचय होगा, आपकी खास बात थी। मैं आपको बता दूँ, मैंने बताया नहीं कभी ये बात। बाकी आज का कार्यक्रम था भाई, आप जैसे लोग इस टीम के साथ जुड़े हैं, और हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि कुछ ना कुछ हरियाणा के अंदर अब जैसे बदलाव चला है, ये पूरे देश में चिंगारी एक अग्नि का रूप लेकर के जाए, और आप जैसे लोगों का साथ मिलता रहे, भाई भी ऐसे आगे बढ़ता रहे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद। थैंक यू आपका खासकर धन्यवाद। सर, ये आज का जो कार्यक्रम था कैसा लगा? क्या इससे समाज में परिवर्तन होगा या सिर्फ प्रोग्राम ही तक सीमित रहेगा?
चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में राष्ट्रीय सेवा योजना और सक्षम युवा देश की रीढ़ जी के संयुक्त तत्वाधान में एक इस प्रकार के युवाओं को दिशा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। क्योंकि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी और NSS हमारे यहाँ के किसी भी विभाग के विद्यार्थी हैं, वो सदैव देश हित में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे पता चला था कि भी एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा ट्रस्ट है या एक ऐसा संगठन है जो करण भाई चलाते हैं। और करण को मैं बाल्यावस्था से जानता हूँ और उनके एक अलग जुनून है, युवाओं को साथ लेकर युवाओं को दिशा देने का काम करने का काम है। लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ रोजगार ढूंढ कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें से करण एक है कि जो समाज में युवाओं को सेवा करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में प्रेरित करते हैं, जिसका स्वामी विवेकानंद जी जिनके जीवन के आदर्श हों, जो युवाओं को नशे से दूर रखने की बात करते हों, जो देश हित में युवाओं को जीने की सिखाने की बात करते हों, ऐसे लोगों के साथ मिलकर अपने विश्वविद्यालय के लोगों ने आज कार्यक्रम किया है। आज समाज में जिस प्रकार से भारत देश को छोड़कर बाहर अपने रोजगार ढूंढने का, आर्थिक दृष्टि से परिवार किसी भी प्रकार का हो, ज़मीन जायदाद बेच कर जाने का एक जो चलन चल पड़ा है, ये आयन जो अपना संस्था फाउंडेशन है, करण ने बहुत अच्छी पहल की है कि लोगों को, युवाओं को इस प्रकार से अपनी संपत्तियों को बेचकर जो बाहर जा रहे हैं और निराश हो रहे हैं, निराशा में वो आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार दुखी है, पैसा भी गया और संतान भी गई, इन सब को रोकने का काम करण ने बहुत अच्छे प्रकार से किया है। मैं पूरी टीम को, करण को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी विश्वविद्यालय और NSS जो है ना मिलकर इस प्रकार के अच्छे आयोजनों का आयोजन करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।